स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, वो आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो देखो, चैप्टर तो बहुत ही सरल है। कक्षा 9 में वास्तविक संख्या यानी संख्या पद्धति के नाम से जो आपका पहला चैप्टर था, उसी के आगे का इसमें समझाया गया है। तो कक्षा 9 का जो वास्तविक संख्या पद्धति का, उसी के आगे का टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम। तो देखो, इसमें आपको कुछ संख्याएं जो आपने पढ़ रखी हैं कक्षा 9 में ही, वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं और भी, वो आपको सारी मालूम होनी चाहिए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक, तो उसका HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक प्रमेय आपको दी होगी जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसकी मदद से हम HCF ज्ञात करना इसमें सीखेंगे। फिर एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है। तो देखो, ये तो आपने पढ़ ही रखी होंगी, वास्तविक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कक्षा 9 में हमने पढ़ रखी। तो इनका कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसी डॉट 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 चलती रहेंगी इनफाइनाइट तक। यही तो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। पूर्ण संख्या क्या, यानी होल नंबर पूर्ण संख्या को कहते हैं। अगर इसमें नेचुरल नंबर में आप 0 शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, और इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें 0 शामिल हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 चलती रहेंगी ऐसे। इंटीजर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, इंटीजर्स को I से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी शामिल होते हैं। तो जैसे कि डॉट 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 -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 करके चलती जाएंगे। यानी इधर वाले बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और शून्य जो कि हमारा ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक, अभाज्य संख्या देखो क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाज्य हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि नंबर 7 है, इसको आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हो या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, अन्यथा ये किसी से नहीं कटने वाला। चाहे आप 2 ले लो उससे भी नहीं कटेगा, 5 ले लो उससे भी नहीं कटेगा, कोई से भी संख्या ले लो, एक और सिवाय 7 के अलावा, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या, इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, और आपकी हो जाएगी यहाँ पे 11 हो जाएगी। ऐसे भी बहुत सारी आ सकती हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से भी डिवाइड हो जाए, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक, अब आते हैं अपने परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। इनको R से प्रदर्शित करते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, वे संख्याएं जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं, और Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका यहाँ पे 0 हो गया तो 0 से मैं किसी भी संख्या को डिवाइड करो तो वो 0 ही हो जाता है। जैसे कि 1/2 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसी 3/4 एक परिमेय संख्या है। 16/2 परिमेय संख्या है। यानी जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, ये भी मालूम होगा है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। परिमेय संख्या में क्या होता है, जो संख्याएं परिमेय नहीं हो उन्हें अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय कहने का मतलब है √2, जैसे कि √2 हो गई, √3 हो गई। ठीक, तो इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यहाँ पे एक पाई भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है, और लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो पाई का ये करेक्टली मान नहीं होता है 22/7। पाई तो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो एक आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान लगभग होता है कुछ 22/7, करेक्टली नहीं होता है एकदम। ठीक,
तो पाई तो आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन पाई 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या है। तो इतनी कुछ संख्या जो कि आपने कक्षा 9 में ही पढ़ रखी है। प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है उसमें देखने को मिलेगा ये वाला सूत्र। तो देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य जो होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से भाग दे रहे हैं किसी नंबर को, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 15, अंदर आपको डिवाइड करना है 2 से। तो देखो कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, बचेगा 1। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, अंदर जो लिखा है 15 इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। अब आप सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो। भाज्य की रखो 15 बराबर भाजक कितना है हमारा 2, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया 7 प्लस शेषफल। यानी ये मान आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर ही मिलेगा, यानी 2 सत्ते 14 और 1 15। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है हमारी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, भाज्य को हम लिख सकते हैं ए लिखते हैं, और भाजक को लिखते हैं बी, गुणे भागफल को लिखते हैं क्यू, और शेषफल को लिखते हैं आर। और आर का जो मान है वो आपका हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। बी यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा, और किसका, शेषफल का मान। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो शेषफल आपका कितना है 1 है, और भाजक कितना है 2 है। तो भाजक की जगह आप 2 लिखें और इसकी आर की जगह आप 1 लिखें, तो 2 बड़ा है किससे, 1 से। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब ये है, आप जैसे कि इस संख्या का भाग 2, 8 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 चौके 8, यानी पूरा पूरा जा रहा है। तो आर हमारा 0 आ गया इस कंडीशन में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आर लिखा है 0 या 0 से बड़ा हो सकता है आर का मान। तो यहाँ पे देखो भागफल हमारा शेषफल 0 हो रहा है, तो 0 यानी कि इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन बी जो है वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ से आर के मान क्या क्या हो सकते हैं, आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस कंडीशन के लिए, पहले वाले की कंडीशन के लिए। ठीक, तो इसको हम इंग्लिश के फॉर्मूले में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको लर्न कर लें। ठीक, अब जो प्रश्नावली आएगी आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इस विधि से हमें HCF कैसे ज्ञात करना है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 6 और 20 का हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। यानी HCF को हम मासा बोलते हैं हिंदी में, मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 20 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या कहती है कि भाज्य बराबर होता है किसके, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो 6 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 20, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है,
6 और 20 में कौन सा बड़ा है? तो 20 बड़ा है, तो 20 को अंदर रखेंगे और 6 से हम भाग देंगे। तो 6 3 18 यानी 3 बार में चला जाएगा, बचेगा यहाँ से 2। अब सबकी वैल्यू रखो। 20 हमारे क्या थे? भाज्य थे। भाजक हमारे 6 और भागफल हमारा कितना आया? 3 आया। और शेषफल कितना आया? 2। तो 6 3 18 और 18 2 20, यानी यही हमारी क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक हमारा 0 ना हो जाए। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इस 2 को तो यहीं रखेंगे और इस 6 को अंदर यहाँ पे भाजक बना देंगे, भाज्य बना देंगे। ठीक, इसमें अब हम भाग करेंगे 2 से। तो 2 3 6, तो पूरा पूरा चला जाएगा 0। तो फिर हम लिखेंगे, आप इसको डालेंगे चरण 1, फिर आप लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में हमें क्या करना है? यही लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यह आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान हमारा क्या है? यहाँ से 6 बराबर b हमारा 2 है और मल्टीप्लाई में 3 प्लस 0। अब जो हमारा यहाँ पे अंक आया है 2, यही हमारा HCF होता है। तो लिखेंगे अतः HCF, अतः मासा बराबर, मासा किसका पूछा गया था? 6 और 20 का पूछा गया था, तो इसका होगा 2। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। कैसे? 6 के गुणनखंड करेंगे जब, तो 2 3 6, 3 एकम 3। 20 के करेंगे, 2 दाएँ 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं उनका जोड़ा बना लो, एक ही हमें कॉमन दिख रहा है। तो इसकी मदद से भी हमारा मासा क्या हो जाएगा? 2। यानी हमें यहाँ पे सिर्फ इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF ज्ञात करना होगा। तो इस तरीके से करेंगे हम। ठीक, ये तो हम छोटी क्लासों में सीखते आए इस तरीके से। अब ये तरीका बताया क्यों गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से? क्योंकि हम बड़े नंबर्स जब हमें मिलेंगे, जैसे कि ये नंबर लिखा है, इतना बड़ा नंबर लिखा है, तो इसके हमें गुणनखंड करने में देर लगती है। तो ये विधि इसको आसान बना देती है। तो इसी विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 की ओर। तो देखो, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका का मतलब एक ही होता है, का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए क्या HCF। तो पहला वाला है 135 और 225। अभी हमने यहाँ पे 6 और 20 का एक उदाहरण लेके आपको समझाया है, तो तीनों इसी प्रकार से होंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली हमारी है 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट का पहला कह रहा है 135 और 225। अब देखो यहाँ पे 100, अब यहाँ पे कौन सा पड़ा है? 225। तो इस 225 को अंदर लिखा जाएगा और ये बाहर रहेंगे। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन तो प्रमेयिका हमारी क्या कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल। तो अब भाग दो 135 किसको 225 में देना है। एक बार में ही जाएगा, आप अगर इसका दोगुना करोगे तो 270 हो जाएंगे। तो यहाँ से 225 लिखे हुए हैं, तो एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पे 135 घटाएंगे तो यहाँ से 0, 12 में से 3 के कितने बचेंगे 9। ठीक, तो लिख दो अब। भाज्य हमारा क्या था 225, भाजक 135 गुणे भागफल हमारा आया 1 प्लस शेषफल 90 आया है। अब हम ऐसा जब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाता है तब यहाँ पे जो नंबर होता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, चरण 1, चरण 1। अब आप इसको दोबारा करके देख लें। 90 किस में भाग देंगे 135 में, तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार ही जाएगा। तो 90 यहाँ बचेंगे 5, 13 में से 9 गए 4, अभी भी हमारा शून्य नहीं आया है। तो ये हो जाएगा हमारा चरण 2। आपको ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल। या आप ये भी लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, शॉर्ट है इसका। ठीक, तो A हमारा कितना था 135, B 90 गुणे Q 1 प्लस 45। फिर चरण 3 हो जाएगा हमारा A बराबर BQ प्लस R। तो 45 का जब भाग देंगे 45 दूनी 90, यानी पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ बचेगा 0। अब की बार हमारा 0 आ गया, यानी जो हमारा जो 45 यहाँ पे लिखा है यही हमारा HCF होगा। तो A बराबर यहाँ से 90 हो जाएगा, B 45 गुणे 2 प्लस 0, अब जो हमारा 45 होगा वही हमारा HCF। अतः मासा किसका पूछा गया था 135 225 बराबर 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 196 और 38,220 का हमें HCF ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि 196 छोटा है किससे, इससे, तो आप लिख देंगे यहाँ 38,220 बड़ा है किससे 196 से। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाग देते हैं 38,220 196। देखो हम इन 3 अंकों में भाग देना है हमको, तो 196 का जब हम दोगुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 52 बार ही जाएगा। यहाँ पे आ जाए 196, घटाएंगे 12 में से 6 गए 6 बचेंगे, यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 बचेंगे, इधर 1 बचेगा। ठीक, फिर 2 यहाँ से उतार लेते हैं। 196 का
भाग करेंगे इस पूरे में 1862 में। जब आप 1862 में भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा। आप करके देख लेना, 9 बार जाएगा, 10 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। तो 9 बार में हमारा जाएगा 1764 आएगा। घटाएंगे तो यहाँ से 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, यहाँ तो 0, 18 यहाँ बचेगा 1। तो देखो यहाँ से एक गलती हो गई है, यहाँ से हमने एक धाई इधर ली थी तो यहाँ पे बचा कितना 11, 11 में से 6 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और इधर से एक धाई लेंगे, 15 में से 6 गए 9 बचेंगे। फिर इधर तो 17 कुछ नहीं बचा, ठीक। तो यहाँ पे फिर 0 उतार लेते, 980 हो जाएगा। अब हमारा 5 बार में ये पूरा पूरा चला जाएगा तो 980 शेषफल हमारा पहले बार में ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से लिख देते हैं, हमारा भाज्य क्या था 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, ये वाला। अतः HCF, या आप इसको मासा भी बोल सकते हैं, किसका 196 38,220 बराबर 196। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 225 और 867, इसका हमें HCF बताना है। तो देखो यहाँ पे 867 पड़े हैं किससे, 225 से। तो यहाँ 867 बढ़े हैं किससे, 225 से। तो भाग दे के देख लेते हैं, 225। देखो अगर आप यहाँ पे दो दो का गुणा करें तो यहाँ पे हो जाएगा 450, यानी 3 बार में चला जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 यानी 675। अगर हम 4 बार में करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 पहले ही, अगर आप 200 मान लेकर चलें, ठीक। तो 3 बार में जाएगा आपका 675। माइनस करेंगे, 7 में से 5 के 2 बचेंगे, 6 में से 7 जा नहीं सकते, इधर से एक कर ही लेंगे, 16 में से 7 के कितने बचेंगे। तो देखो सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपके 255 है, ठीक। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो देखो कोई बात नहीं, 255 का भाग देंगे किसमें, 867 में। तो देखो अगर आप 250 मानकर आप यहाँ पे चलते हैं तो 250 दूनी या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो जाएंगे, यानी 3 बार में आपका चला जाएगा 255। 3 पचे 15 की 5 हासिल लगाए, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 गया कितने बचेंगे, 2, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 8 में से एक बचेगा, ठीक। तो अब इसमें लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। आप जितनी बार इसको लिखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, प्लस शेषफल। तो रख दो वैल्यू 867
बराबर भाजक हमारा कितना था 255 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 102। अभी हमारा यहाँ पे शेषफल में 0 नहीं आया, यानी अभी हमारा और डिवाइड होगा, तो कर लो इसको। अब की बार किस में देंगे 255 में। अब देखो इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो यानी अगर तिगुना करेंगे 304, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो दो बार में ये चला जाएगा। 204 घटाएंगे, 5 में से 4 गया, 1 बचा, यहाँ बचेंगे 5। अभी भी हमारा शेषफल नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो ये आप डालो चरण 1, चरण 2, ए बराबर BQ प्लस आर। अगर आप फेयर में कर रहे हैं तो आप एक ही भाषा लेकर चलें, या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें। हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसे आप एक ही स्टेप लेकर चलें, ठीक। तो एक ही जगह कितना आएगा 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। चरण 3, ए बराबर BQ प्लस आर, तो 51 का भाग देंगे किस में 102 में। 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो पूरा पूरा हमारा जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब जो हमारा यहाँ पर 51 है वही हमारा HCF होगा, अतः HCF, या आप मासा लिख सकते हैं। किसका किसका पूछा गया था 255 और 867 बराबर 51, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो तीनों क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने सॉल्व किए। अब जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड होगा वो कुछ अलग टाइप से सॉल्व होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।